सबसे पहला सवाल जानना जरूरी है कि निहंग कौन है। निहंग इस शब्द को लेकर के, इसके अर्थ को लेकर के इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं। कई इतिहासकार इसे फारसी के नहंग यानी मगरमच्छ से जोड़ते हैं, जो मुगलों ने उनकी क्रूर युद्ध शैली को देख करके सबसे पहली बार उन्हें पुकारा था जिस नाम से। लेकिन सिख इतिहासकार हरजिंदर सिंह दिलगीर इसे निडर होने से जोड़ते हैं। अब सवाल यह है कि निहंग होना क्या हुआ, कब से शुरुआत हुई इस परंपरा की? तो इसका कोई एक सीधा सा जवाब इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा। इतिहास के लोग इसके बारे में 4 अलग अलग थ्योरीज देते हैं। पहला कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह के नीले चोले और दुमाला से शुरू हुए ये लोग। दूसरा 1704 और 5 की चमकौर की लड़ाई के बाद गुरु के नीले वस्त्रों से ये लोग शुरू हुए। तीसरा निशान वालिया मिसल के अकाली नैना सिंह से इन लोगों की परंपरा की शुरुआत हुई। और चौथा कि 1703 की आनंदपुर साहिब की जो लड़ाई थी वहां से निहंग परंपरा शुरू हुई। इतिहासकार शरणजीत कौर संधारा का मानना है कि निहंग 18वीं सदी में एक संगठित शक्ति के तौर पर तब उभरे जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी। अब इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, क्या आप जानते हैं कि निहंग शस्त्र विद्या में शिव को आदि अखाड़ा गुरुदेव मानते हैं। सरबलोह ग्रंथ और चंडी दीवार में जो शैव योद्धा तप संस्कृति दिखती है, बताई जाती है, वो बताती है कि निहंग और हिंदू परंपराएं कभी अलग थलग नहीं थी। इनका नीला चोला गुरु गोविंद सिंह की याद है और ऊंची दुमाला पगड़ी सिर्फ एक स्टाइल नहीं बल्कि चलता फिरता रक्षा कवच है जो उनके सर को बचाने के काम आता है, जिसमें चक्रम, खंडा और करुद जड़े होते थे, जिससे जब कोई दुश्मन हमला करता था तो सर के ऊपर तलवार या कोई हथियार न लग पाए या उतना इंपैक्ट ना डाल पाए, इसके लिए रखा जाता है।